नाज़रीन, मुल्क का 80% हिस्सा मुजाहिदीन के कंट्रोल में। अगले 72 घंटे में काबुल पर कब्जा करने की इतलात। अमीरुल मुजाहिदीन का अहम तरीन बयान सामने आ गया। उमरी यूनिट और बदरी 313 को मुतहर्रिक होने का हुक्म। मरकजी दारुल हुकूमत में अफरा तफरी का आलम। थाने खाली। नेटो और बरतानवी हुकूमत के हंगामी इजलास शुरू हो गए। हर घंटे बाद सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। तमाम हसास दस्तावेज़ात और अशिया ज़ाया कर दी जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा का 20 साल में पहली बार सिफारत खानों को खौफज़दा हुक्म। अशरफ गनी को अफगानिस्तान से जिंदा निकालने की तैयारियां शुरू। नायब सदर अमरुल्लाह साले भी मुल्क से फरार। भारत का दोस्ती डैम, लड़ाका तैयारे, हेलीकॉप्टर, सब कुछ तालिबान के कब्जे में। वीडियो में आगे चलकर तफसील से ये बताएंगे कि तालिबान ने अपना सिफारती मिशन काबुल क्यों भेजा है। क्या अशरफ गनी से आखिरी बार सदारत छोड़ने का मुतालबा किया जाएगा। नाज़रीन, अफगानिस्तान की जंग अब आखिरी मराहिल और नतीजे के करीब पहुंच चुकी है। अगले 72 घंटे में कोई भी अहम तरीन खबर आ सकती है। बैनुल अक़वामी मीडिया पर अफगानिस्तान की सुर्खियां लगने लगीं और किसी भी वक्त मुजाहिदीन काबुल का रुख कर सकते हैं। 14 अगस्त 2021 का दिन पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान की आज़ादी का दिन भी बन सकता है। अफगानिस्तान के मुस्तनद ज़राए से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक तालिबान अल्लाह की नुसरत के साथ कामयाबी और कामरानी के साथ अपने मिशन को मुकम्मल कर रहे हैं। तालिबान अब तक अफगानिस्तान के 80% हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं और इतलात हैं कि 34 में से 20 सूबों का कंट्रोल भी संभाल लिया है। तालिबान ज़बरदस्त पेशकदमी करते हुए अब मरकजी दारुल हुकूमत से 50 किलोमीटर दूर रह गए, जिसके बाद काबुल में अफरा तफरी फैल गई। तमाम बैनुल अक़वामी ममालिक ने अपने सिफारत खाने बंद करने का ऐलान कर दिया है और अमरीकी इंटेलिजेंस की नई रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान 72 घंटे के अंदर अंदर काबुल पर कब्जा कर सकते हैं, जिसकी वजह से सिफारती अमले को तमाम हसास दस्तावेज़ात और अशिया ज़ाया करने का हुक्म दिया गया और साथ ही साथ इनखला के लिए 3000 फौजी दस्ते भी अफगानिस्तान भेज दिए गए। नाज़रीन, करीब तमाम बैनुल अक़वामी ममालिक ने अपने सिफारत खाने बंद करने का ऐलान कर दिया है और नेटो समेत बरतानवी हुकूमत ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि हर घंटे बाद सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक इंटेलिजेंस ज़राए ने दावा किया है कि तालिबान आइंदा 72 घंटे में काबुल को तनहा कर सकते हैं। इसी हवाले से CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिफारती अमले को जारी नोटिस में कहा गया है कि ऐसा मवाद तलब कर दिया जाए जो कि मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल में आ सकता है। पूरी दुनिया के मीडिया पर इस वक्त ये खबरें शाया की जा रही हैं कि दारुल हुकूमत काबुल तालिबान के कंट्रोल में जाने के लिए तैयार है। पुलिस एहलकारों के फरार होने से काबुल के तमाम थाने खाली हो चुके हैं और हैरत की बात यह है कि पुलिस एहलकार ज़ाती हिफाजत के लिए असला साथ ले गए हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि तालिबान के दारुल हुकूमत पर कब्जे का इन्हिसार इस बात पर है कि वो कब काबुल पहुंचते हैं। ताहम ये बात यकीनी है कि तालिबान सदारती महल पर हमला नहीं करेंगे और तालिबान आलमी बरादरी के साथ वादे पूरे करेंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इम्कान है कि कब्जे के चंद घंटे बाद काबुल इंतजामिया को काबुल एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया जाए। अमरीकी सहाफ़ी के मुताबिक काबुल के अमरीकी सिफारत खाने में सूरत हाल बहुत खौफनाक है। ख़त किताबत बंद है। लगभग तमाम मुलाजमीन अपना सामान बांध रहे हैं। एक मनसूबा यह भी है कि सिफारत खाना काबुल एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया जाए, जहां मुख्तसर तादाद रह जाए। ज़रूरत पड़ने पर उनको हंगामी तौर पर निकाला जा सके। सारा स्टाफ हसास दस्तावेज़ात, कंप्यूटर और फ़ोन ठिकाने लगाने की तैयारी में मसरूफ़ है। उधर अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र नॉर्वे और डेनमार्क ने अपने सिफारत खाने आर्जी तौर पर बंद करने और सिफारती अमले को मुल्क से निकालने का ऐलान कर दिया है। फिनलैंड की पार्लियामेंट ने अपनी फोर्सेज के साथ काम करने वाले 130 अफगानों की अहल खाना समेत मुल्क में मुंतकली की मंजूरी दे दी है, जबकि जर्मनी ने काबुल में अपने सिफारत खाने के बेशतर अमले को वापस लाने का ऐलान किया है। जर्मन वजीर खारजा ने अपने बयान में कहा कि सिर्फ कलील तादाद में सिफारती अमला काबुल में रहेगा, बाकी अमले को वापस लाने के लिए क्राइसिस सपोर्ट टीम काबुल भेजी जाएगी। उधर कनाडा ने भी काबुल से अपने सिफारती अमले को बाहिफाजत निकालने के लिए फौज भेजने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक भारत भी सिफारती अमले को वापस बुलाने का ऐलान अगले 24 घंटे में कर देगा। सिफारत खाने में सिर्फ अफगान अमला बाकी रहेगा। नाज़रीन, उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने हेरात में अपने सिफारतकारों की सलामती का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अपने ट्वीट में कहा कि हेरात पर तालिबान के कब्जे की रोशनी में ईरान अपने सिफारती मिशन और अमले की मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत का मुतालबा करता है। वज़ारत ख़ारजा हेरात में अपने सिफारती अमले के साथ राब्ते में है। उधर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नेटो के सफ़ीरों का हंगामी इजलास हुआ। सदारत नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग ने की। उन्होंने कहा कि सिविलियन सिफारतकारों को अफगानिस्तान में रखा जाए। हमारा मकसद है कि अफगान हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस की जितनी भी हो सके मदद की जाए। हमारे एहलकारों की सिक्योरिटी बहुत अहम है। नेटो काबुल में मौजूद रहेगी। अफगानिस्तान पर बरतानिया में भी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने हंगामी इजलास तलब किया। बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर डाउनिंग स्ट्रीट के एक तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म ने COBR एमरजेंसी कमेटी का इजलास अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर के लिए तलब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि हर घंटे बाद सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि फ़ौजी ताकत के जरिए इक़्तिदार का हसूल गलत और मुस्तरद शुदा
तरीका है। इससे सिर्फ खाना जंगी को बढ़ावा मिलेगा और दुनिया में अफगानिस्तान अकेला रह जाएगा। कबल अजीज तालिबान ने गुज़िश्ता रोज़ मजीद 6 सूबों का कंट्रोल हासिल किया, जिनमें अशरफ गनी के आबाई सूबे लोगर के अलावा अरसगान, ज़ाबुल, पख्तिया और वर्दिक सूबे का दारुल हुकूमत भी शामिल है। अफगानिस्तान में हुकाम के मुताबिक अफगान तालिबान ने दारुल हुकूमत काबुल से महज 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़ सूबा लोगर के दारुल हुकूमत पुल इल्म पर कब्जा कर लिया। सूबा लोगर सदर अशरफ गनी का आबाई इलाका है। इसकी सरहद काबुल से मिलती है और सूबे के दारुल हुकूमत पुल इल्म से सीधी सड़क मरकजी दारुल हुकूमत जाती है। सूबाई कौंसिल के रुकन सईद करीबुल्ला ने न्यूज़ एजेंसी को बताया कि पुल इल्म पर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल है। बेशतर मुकामी सरकारी मुलाजमीन काबुल से फरार हो गए। लोगर के सूबाई गवर्नर अब्दुल कयूम रहीमी को तालिबान ने अपनी तहवील में ले लिया है, लेकिन बाद में उन्हें काबुल जाने की इजाज़त दे दी गई। इत्तलात के मुताबिक रहीमी मुकाबला करना चाहते थे, मगर पुलिस, NDS चीफ और दूसरे ऑफिशियल्स ने सरेंडर कर दिया। लोगर सूबे के ज़िला मोहम्मद आगा में भी अफगान फोर्सेस के दर्जनों एहलकारों ने तालिबान के सामने हथियार डाल दिए। जर्मनी ने काबुल में अपने सिफारत खाने के बेशतर अमले को वापस लाने का ऐलान किया है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि सिर्फ कलील तादाद में सिफारती अमला काबुल में रहेगा, बाकी अमले को वापस लाने के लिए क्राइसिस सपोर्ट टीम काबुल भेजी जाएगी। उधर कनाडा ने भी काबुल से अपने सिफारती अमले को बाहिफाजत निकालने के लिए फ़ौज भेजने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक भारत भी सिफारती अमले को वापस बुलाने का ऐलान अगले 24 घंटे में कर देगा। सफारत खाने में सिर्फ अफगान अमला बाकी रहेगा। नाज़रीन, उधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने हेरात में अपने सिफारतकारों की सलामती का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अपने ट्वीट में कहा कि हेरात पर तालिबान के कब्ज़े की रोशनी में ईरान अपने सिफारती मिशन और अमले की मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत का मुतालबा करता है। वज़ारत ख़ारजा हेरात में अपने सिफारती अमले के साथ राब्ते में है। उधर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर नेटो के सफ़ीरों का हंगामी इजलास हुआ। सदारत नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोलनबर्ग ने की। उन्होंने कहा कि सिविलियन सिफारतकारों को अफ़गानिस्तान में रखा जाए। हमारा मकसद है कि अफ़गान हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस की जितनी भी हो सके मदद की जाए। हमारे एहलकारों की सिक्योरिटी बहुत अहम है। नेटो काबुल में मौजूद रहेगी। अफगानिस्तान पर बरतानिया में भी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने हंगामी इजलास तलब किया। बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर डाउनिंग स्ट्रीट के एक तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म ने COBR एमरजेंसी कमेटी का इजलास अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर के लिए तलब किया है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि हर घंटे बाद सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि फ़ौजी ताकत के जरिए इक़्तिदार का हसूल गलत और मुस्तरद शुदा तरीका है। इससे सिर्फ खाना जंगी को बढ़ावा मिलेगा और दुनिया में अफगानिस्तान इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।